Hello, my dear students. Welcome to the session of यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कह लीजिए। तो बेटा एक नया फंक्शन आपके सामने है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये पूरी तरह होली एंड सोली आपका लॉग फंक्शन पे डिपेंडेंट है आज का टॉपिक। मैं ज़रा कुछ बोलना चाहूँगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ट्वेल्थ क्लास में आप लोगों ने, जब आप ट्वेल्थ क्लास में थे तब आपने मेट्रिसेस पढ़ा था आपसे। देखिए मैट्रिसेस में मान लीजिए ए एन क्रॉस एन है और बी एन क्रॉस एन है और ये एक दूसरे के इनवर्स है। सो ए बी इज आइडेंटिटी एंड बी इज आइडेंटिटी, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है। तो बेटा ये हो सकता है, देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए इनवर्स को बी लिख दिया आपने, या फिर बी इनवर्स को ए लिख दिया आपने, बात तो एक ही है। अब आप बी की प्रॉपर्टीज प्रूव करना चाह रहे हैं यूजिंग द फैक्ट दैट ए इसका इनवर्स है, या आप ए की प्रॉपर्टीज प्रूव करना चाह रहे हैं यूजिंग द फैक्ट दैट बी इसका इनवर्स है। तो भाई अगर बी की मतलब किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज कुछ पर्टिकुलर वे में है तो इनवर्स में भी वो रिफ्लेक्ट होगा, थोड़ा बहुत होता है, कुछ रिलेशन तो होता ही है दोनों में, कोई रिलेशन नहीं है ऐसे, ऐसी बात नहीं। तो बस आपको ये देखना है कि किसकी हेल्प से किस पे जा रहे हैं। कहने का मतलब है आप ए की हेल्प से बी पे जा सकते हैं या बी की हेल्प से ए पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो आपका टॉपिक है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैंने ट्वेल्थ क्लास का सारा क्यों लिया। डिफाइन ई बाय ई इक्वल टू एल इनवर्स। व्हाट इज एल? लॉग। ये तो आपको स्कूल में भी बताया गया था, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ जी, देखिए, या फिर एक ही बात है भाई, कोई भी बुक लो ये मिलेगा जरूर आपको। देयरफॉर बेटा अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो इनका कॉम्बिनेशन आइडेंटिटी आएगा। हाँ आना चाहिए। अच्छा, अब ये आया कैसे? मतलब आपने लॉग तो पढ़ा ही है हमारे साथ, तो इसका कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होने के लिए वन वन ऑन टू टाइप कुछ होना चाहिए। ये उस पर बात कर लेते हैं, प्लीज रिकॉल दिस एंड रिकॉल द लॉग फंक्शन एल फ्रॉम जीरो इन्फिनिटी टू आर बाई एल वाई इक्वल टू वन टू वाई वन बाई डी डी टी। ये किया है आपने, प्रॉपर्टीज वगैरह सब रिकॉल करेंगे। सो देन याद करिए, एल इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आपको लॉग ये डेरिवेटिव लेके बताया गया था। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल तो है ही, आपको पता ही है। बट अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के साथ साथ कॉन्टिन्यूस भी है, दैट इज एल इज वन वन। और इसका डोमेन आपको दिख रहा है, दैट इज देयर एग्जिस्ट एल इनवर्स। नहीं सर मानेंगे नहीं, ऑन टू भी चाहिए। अरे ऑन टू तो बात की बात है बेटा, वन वन में ही इन्वर्टिबल हो जाता है फंक्शन। हाँ जी, और वन वन में कहाँ से कहाँ इन्वर्टिबल होता है बेटा? अगर आपका एल फंक्शन कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई वन वन है तो एल फंक्शन कैपिटल एक्स से रेंज एक्स, रेंज एल तक ऑन टू भी होगा। तो इनवर्स रेंज से ले लीजिए, रेंज से एक्स। जिनको क्लियर है उनको बात समझ में आ गई होगी। मैं ज़रा सी बात ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ऑन टू लिखने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है और ये आपका रेंज है। कोई भी फंक्शन ले लो दुनिया का, मान लीजिए आपने एफ ही लिया, तो एफ एक्स टू वाई भले ही ऑन टू ना हो, लेकिन एफ एक्स टू रेंज है, ये वाला तो पक्का ऑन टू होगा। फिर तो ऐसे ही वन वन काफी है ना इनवर्स के लिए। आप एल का जो कोडोमेन है वो कोडोमेन ना लेकर के इसका रेंज ले लीजिए, छोड़िए उसको। तो देयर एग्जिस्ट एल इनवर्स फ्रॉम आर टू जीरो इन्फिनिटी गिवन बाय आई डोंट केयर। ओके, आई डोंट केयर। सो ये है आपका, ये ऐसे एग्जिस्ट हो गया आपका, ऑन टू वगैरह अपने देख लेना, छोड़ो। अब भाई ये पेज तो हटा ही देते हैं। यस, तो अभी आपने नोटिस किया कि एक्सपोनेंशियल को लॉग का इन्वर्स बोलिए या लॉग को एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स बोलिए, बात एक ही है। भाई मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें करा दूंगा अभी आपको, बहुत सारी चीज़ें, मोर देन यू कैन थिंक। नंबर वन, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। हाँ जी, एज ई ओ एल इक्वल टू आइडेंटिटी एंड एल ओ ई इक्वल टू आइडेंटिटी। सो देयरफॉर देखिएगा ज़रा ध्यान से, व्हाट इज एल ओ ई अप्लाइड टू एक्स? दिस विल बी आई एक्स, जो भी आपका डोमेन है, दैट इज एफ ओ जी फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन कैसे काम करते हैं वो आपको पता ही है। हाँ जी, आई एक्स तो एक्स हो गया बेटा। जरा इसका डेरिवेटिव बताइए, जहाँ जहाँ डिफरेंशिएबल है इसका डेरिवेटिव बताइए।
जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव लिया, कर देते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं गलत बता रहा हूँ, एकदम लॉजिक के साथ लेके चल रहा हूँ, किसी में दम नहीं है, इसको काट दे। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन हो सकती हैं, बट ये चीज़ें तो सेम ही रहेंगी। अब ए से बी पे जाइए या बी से ए पे जाइए, ऐसे ही एल से ई पे जाइए या ई से एल पे जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आओ बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, एंड इसका डेरिवेटिव। अगर कोई आपसे पूछे भाई ज़रा डेरिवेटिव करके तो बताइए साइन एक्स का, तो आप तुरंत से आंसर करेंगे भाई इसका डेरिवेटिव तो कॉस है। अच्छा, वहीं अगर यहाँ 3x होता तो पहले आप साइन का करते हैं, फिर आप एंगल का करते हैं। तो पहले आप एल का डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो अंदर बैठे हुए देखते जाओ, देखते जाओ। दैट इज दिस शुड बी साइन का डेरिवेटिव पहले, यानी एल का डेरिवेटिव पहले, फिर आपको अंदर वाले की याद आई कि नहीं भाई ई का भी डेरिवेटिव होना है। हाँ, देखते जाइए प्रभु, और ये 1 है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहाँ देख लिया आपने कि एल का डेरिवेटिव अगर आपको याद है तो, हाँ जी, लास्ट क्लास एल डेरिवेटिव वाई इज 1/y, लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। लॉग का डेरिवेटिव, तो बेटा दिस इज 1/x इंटू ई डेरिवेटिव एक्स। आ गया मज़ेदार चीज़। सो दैट इज ई डेरिवेटिव एक्स इज ई एक्स। ये फ्री है भाई, दिस इज फ्री, दिस इज फ्री। पहले ही देख लिया आपने फंक्शन शुरू, ये एक्सपोनेंशियल शुरू शुरू करते ही देख लिया आपने कि वो खुद का डेरिवेटिव है। और अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन मैं पावर सीरीज लेके करवा चुका हूँ आपको। ये जो है, इफ एफ एक्स इज समेशन एक्स पावर एन बाई एन फैक्टोरियल 0 to infinity, देन जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो यही आएगा। ये वही है भाई, दिस इज सेम। जैसे भी करो, कौन काटेगा भाई इन चीज़ों को, तो मूर्ख ही होगा तो काटेगा। चलिए ये हो गया। अब मैं ज़रा प्रॉपर्टीज रिकॉल कर दूँ कुछ। प्रॉपर्टी 1 इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, बच्चों वाली चीज़ कैसे आएगा? So in particular, LOE, okay, that is L applied to EX will be X. That is in particular 0 ले लीजिए। हाँ जी, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया। फिर आपको याद आई कि L1 भी 0 होता है। यहाँ से कंपेयर कर लीजिए ना, L फंक्शन 1 1 है। 1 1 फंक्शन क्या होता है बेटा? व्हाट इज 1 1 फंक्शन? F इज 1 1 मीन्स जब जब एफ ए एफ बी के बराबर होगा तब तब ए बी के बराबर होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग 1 1। तो यहाँ पे एल एल इज 1 1। हाँ जी, एल इज 1 1। सो कंपेयर करके बताइए क्या आएगा। यहाँ से आपको दिख रहा है एल ऑफ ई जीरो भी जीरो है और एल ऑफ वन भी जीरो है, यानी एल ऑफ ई जीरो इज एल ऑफ वन। सो ऑन कंपेयरिंग वी गेट ई जीरो इज 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज बता दी आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, e of u plus v equal to eu ev। इट्स लाइक अगर e रेस टू पावर में u प्लस v लिखा होता तो आप ऐसे लिखते या नहीं लिखते? वही है भाई, वही है, बिल्कुल वही है। हाँ जी, रीजन या सॉल्यूशन देख लीजिए। सपोज x इक्वल टू eu एंड y इक्वल टू ev, दैट इज e इनवर्स x इक्वल टू u एंड e इनवर्स y इक्वल टू v। फिर आपको याद है नहीं भाई, e इनवर्स का मतलब तो l होता है। सो एल एक्स इज u एंड एल वाई इज v। फिर आपको लगा कि यार जब एल में आ ही गए हैं तो एल का रिजल्ट रिकॉल कर देते हैं जो लास्ट क्लासेस में किया था ऑल्सो। हाँ जी, याद कर, ये इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ा देते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर एल एक्स का वैल्यू इतना है, एल वाई का वैल्यू इतना है, तो एल एक्स प्लस एल वाई का वैल्यू कितना है मेरे बेटा?
u प्लस बी, हाँ जी याद करिए सर, याद कीजिए। एल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल एक्स एल वाई, नहीं कराया आपको? एल एक्स प्लस एल वाई 100% कराया, गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी फॉर डिले। हाँ जी, ये प्रॉपर्टी किया है हमने, एल ऑफ एक्स वाई इज एल एक्स प्लस एल वाई। तो बेटा इसकी जगह आप लिख सकते हैं एल इनवर्स, हाँ जी एक्स कितना है और वाई कितना है, और अच्छे से ज़रा आँखें मल मल के देख लीजिए। एक्स यानी ई यू, वाई यानी इसको कहते हैं लॉजिक, सुपर लॉजिक, और एल इनवर्स तो है ही ई। देखो भाई आपके सामने, आपके सामने। हाँ ये अगर 5 मार्क्स में आया तो बेटा ये शो कर देना। यू नो विच रीजन एम आई टॉकिंग अबाउट, एल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल एक्स प्लस एल वाई। ओके, सो दो प्रॉपर्टीज हो गई हैं आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 3, आइए रीजन देखिए। एज ई ऑफ यू प्लस वी equal to EU EV for all UV belongs to R. So in particular take V equal to minus U. We get E of U minus U equal to EU E minus U। हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया बेटा, E of 0 आ गया, और ये आपका EU आ गया, और ये आपका E माइनस यू आ गया। हाँ जी, E0 तो 1 होता है। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। सो व्हाट इज E माइनस यू मेरे बेटा, 1/EU। देखो भाई, अब मूर्खों की तरह बातें नहीं करना कि सर ये आपने यूवी में कर दिया, बट हमें तो एक्स में प्रूव करना था। कोई गधा ही इस तरह की बात करेगा। आई हैव बीन डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन माई कोर्स, एंटायर कोर्स, इन माई एंटायर लाइफ। ये थोड़ा ना यार एक्स वाई में तो ठीक है ना, वो प्रॉपर्टी देखिए ना क्या कह रहे हो, कह रहा है ई ऑफ माइनस एक्स इज 1/x, यानी ई ऑफ माइनस है 1/e है, ई ऑफ माइनस यू 1/u हो या प्रूव। नहीं अच्छा लग रहा तो भाई इसको एक्स प्लस वाई कर लीजिएगा, फिर वाई को माइनस एक्स कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3। अच्छा इसमें ये देखिए रेड कलर में जो लिखा है, अगेन ये अगर 5 मार्क्स में आ गया, एटलीस्ट 3 मार्क्स में भी आ गया तो भी अप्रूव करेगी। इतनी अकल तो आप में है, नहीं है तो जाओ भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ जी, अब थोड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं एग्ज़ाम टाइप, अभी कराते हैं आपको। इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट है, सच में इम्पोर्टेंट है।
आइए दोनों रिजल्ट्स करा देते हैं आपको। बेटा अगर आपको एल वाला याद है, एल में भी हमने ऐसे ही कुछ किया था, और एल में किस चीज़ का सारा लिया था हमने? 2 पावर n का सारा लिया था और 1/2 पावर n का सारा लिया था, अगर आपको याद है तो 2 पावर n एंड 1/2 पावर n, अभी 1-2 क्लासेस पहले ही कराया था। अब यहाँ किसका सारा लेंगे? कीपिंग इन माइंड कि बेटा जो एल ऑफ एक्स वाई होता है वो एल एक्स प्लस एल वाई होता है। तो यहाँ अगर आप x इंटू एक्स का प्रोडक्ट देखेंगे, या x इंटू एक्स इंटू, मतलब यहाँ प्रोडक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ 2 पावर n यानी 2.2.2 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स काम कर रहा था। बट ई वाले में तो अलग है। 1 सेकेंड, ई वाले में अलग है। ई वाले में है आपका ई ऑफ u प्लस v इक्वल टू ई यू ई वी, है ना? तो बेटा यहाँ तो 2 पावर n काम नहीं देगा, u और v को बराबर लीजिए तो 2u, फिर u प्लस u 3। अब समझ गए मेरे को? समझ गए? तो यहाँ 2 पावर n नहीं, 2n ऐसे। 2n का मतलब 2 + 2 + 2 + 2 n टाइम। हाँ जी, सही समझे आप। देखिए जरा, कंसिडर ए ऑफ 2 पावर n, नहीं भाई 2n। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 + 2 + 2 + 2 हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। हाँ जी, यहाँ ई यू प्लस भी लगाइए तो ये बन जाएगा e2 n टाइम्स। So this will become e of 2 पावर n होल पावर n। बस अब लिमिट निकालना है, ऊपर वाला सारा उड़ाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मजे से हो जाएगा काम। 1 सेकेंड, अगेन गिव मी 1 सेकेंड। सॉरी फॉर डिले अगेन। हाँ जी, ये e2 n टाइम्स है बेटा, ये हो गया आपका e2 होल पावर n। सो व्हाट इज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ e ऑफ 2n is same as लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ e2 होल n। हाँ जी, अगर आपने हमारे साथ साथ यूनिफॉर्म कन्वर्जन किया है तो डेफिनेटली किया है बेटा। इसका आंसर कुछ याद नहीं आ रहा आपको? अभी सब याद आएगा बेटा। व्हाट इज लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ऑफ कांस्टेंट पावर n? याद आया बेटा? हाँ, 3 पॉसिबिलिटीज ओनली। 1, ये दिस इज 0, 1 इंफिनिटी, 0 कब, 1 कब, और इंफिनिटी कब, है ना? तो बस ये देखना है आपको कि E2 जो है वो इसमें से कहाँ लाई कर रहा है। वो -1 से 1 के बीच में वो 1 है, या वो 1 से बड़ा है। आओ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ला रे बेटा, जल्दी आ जाओ। तो दिस इज इंफिनिटी। आप कहेंगे कैसे? लो भाई, कैसे लो, कैसे लो? रीजन 2 is greater than 1, बल्कि 2 is greater than 0। दिस implies e2 is greater than e0। क्यों? बिकॉज e फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। सो दिस implies e2 is, आपको ये तो पता है ना e0 1 से बड़ा है जी, 1 ही लाना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट 1 से बड़ा है, तो इसका इसके nth पावर का जो लिमिट है बेटा वो तो इन्फिनिटी आएगा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी, खूब आंखें मल मल के देखिए, विद सुपर लॉजिक मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया। आप यही काम 3 पावर n में भी कर सकते हैं, यही काम 4 पावर n में भी कर सकते हैं। 2 पावर n लीजिए, ठीक रहेगा। अब इसमें क्या करोगे बेटे? आओ आओ भाई आओ, हमारे साथ आओ, ध्यान दो। अभी आपने प्रूव किया कि इंफिनिटी पे ई एक्स का लिमिट इंफिनिटी आता है, वो तो ग्राफिकली भी पता था आपको। अब जरा यहाँ आ जाइए, आंखें खोल के रखिएगा। सॉल्यूशन
लिमिट x tends to minus infinity ex is same as limit z tends to plus infinity of e minus z। चेक कीजिए आपने क्या किया या किसको किससे रिप्लेस किया, z को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब एक चीज बताइए, अगर x आपका माइनस इन्फिनिटी जा रहा है यानी माइनस जेड माइनस इन्फिनिटी, तो z तो इन्फिनिटी पे जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक लिखा है। फिर आपको याद आई इसकी e ऑफ माइनस जेड क्या होता है मेरे बेटा, याद करो बेटा। सो इट इज लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, यस, 1/ez। और ये तो पिछला रिजल्ट है, ये तो आपने अभी भी किया था ना, ये तो सेम है, सेम है। सो ये तो 1/infinity आ गया मेरे बेटा। अब क्या करें, अब चिपका दीजिए, क्या चिपकाना है, रिजल्ट। सो इट इज 1/infinity। देख लीजिए क्या लॉजिकल तरीके से होगा, 0। ओके, मास्टरपीस, इम्पोर्टेंट है ये, दोनों चीज़ें आपको करके दिखा दी हैं। जाते जाते वन मोर थिंग, ये रिजल्ट है। अगर आपके खूबसूरत कॉलेज में कराया गया होगा तो आप भी कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिए। and the function capital E is strictly increasing, comma continuous, comma differentiable on R and E derivative x equal to Ex for all x belongs to R। जी, अगर आप अवेयर होके बैठे हैं बेटा, तो ये क्या क्या प्रूव करना है आपको, देखो एक चीज़ यहाँ है, दूसरी चीज़ यहाँ है, तीसरी चीज़ यहाँ है, एंड आखिरी चीज़ यहाँ है। क्या इन सब में से हमने ये सबसे पहले प्रूव नहीं कर लिया था, किया था, अरे मान भी लो यार। फिर बाकी, अरे भाई बाकी भी करोगे, सुनो, ध्यान से सुनो। देखिए ये कॉमन सेंस है वैसे तो, अगर फंक्शन आपका 1/(1)(2) है तो जो उसका इन्वर्स होगा वो भी 1/(1)(2) होगा। और हमने लगभग सब जगह पढ़ा है, जैसे ग्रुप थ्योरी में आप पढ़ते हैं, अगर फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है और बाई चांस उसका इन्वर्स में चले गए आप, तो वो भी आ जाएगा आपका होमोमॉर्फिज्म। होता है, खूब होता है, ऐसे ही आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था, इन्वर्स ऑफ एल टी एल टी, वो 1/(1)(2) है तो ये भी 1/(1)(2) हो जाएगा, खूब पढ़ा है आपने। तो ऐसे ही इधर जो प्रॉपर्टीज एल के पास है लगभग वही प्रॉपर्टीज ई के पास चली जाएंगी, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो भाई इसमें जो सबसे काम की चीज़ है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, 1/1 भी है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मैंने पहले बता दिया था। कॉन्टिन्यूस का इन्वर्स भी कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल का इन्वर्स भी डिफरेंशिएबल है, क्या टेंशन है, नहीं पढ़ा है क्या रिजल्ट। अगर कोई फंक्शन, यस, इफ f is continuous and f is non-zero on its domain, then 1/f exists and 1/f is continuous, क्या प्रॉब्लम है। जो भी है मतलब उस तरह की चीज़ें हैं, ये आपके कॉलेज में कराया तो कर लीजिएगा, नहीं छोड़िए। जो काम की चीज़ें मैंने बता दी, ये है काम की चीज़, चलिए कर लीजिएगा। बाय बाय।